हमास के इजराइल पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस बीच इजराइल को दुनिया के ताकतवर देशों ने झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अमेरिका ने अपील की कि परिषद के सभी 15 सदस्य इन हमलों की कड़ी निंदा करें। बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान कोई तत्काल कार्रवाई का फैसला नहीं किया गया है। बैठक के बाद अमेरिकी उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि हालांकि बड़ी संख्या में देशों ने हमास के हमले की निंदा की, लेकिन परिषद के सभी सदस्य निंदा में शामिल नहीं हुए। अमेरिका और रूस इजराइल मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। रूस के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने स्पष्ट किया है कि रूस के नागरिकों पर सभी हमलों की निंदा हो, और अमेरिकियों के दावों का खंडन भी किया कि रूस हमलों की निंदा नहीं कर रहा है। चीन ने जहां दोनों देशों के बीच शांति की बात की है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने हमास के हमलों को आतंकवादी हमला करार दिया। अमेरिका ने इजरायली नागरिकों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों को रोकने की भी अपील की है। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बातचीत फिर से शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में हिंसा और बंधक बनाने की समस्या से निपटना प्राथमिकता है। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूद ने गाजा पर इजराइल की नाकेबंदी और उसके बार बार के हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं, बल्कि नागरिक आबादी को पीड़ा पहुंचाई है। उन्होंने हिंसा, खून खराबा और नाकाबंदी को तत्काल समाप्त करने की जरूरतों पर जोर दिया और मामले का समाधान करने की अपील की। बता दें, 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी। हमास जमीन के रास्ते भी इजराइल के अंदर पहुंच गया। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के 3 शहरों पर 5000 रॉकेट दागकर अटैक कर दिया। हमास के रॉकेट हमलों में अब तक 700 से अधिक लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। दोनों तरफ से तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान करते हुए कहा था, इजराइल के नागरिकों, ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। हमास ने इस ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजराइल की सेना ने भी हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद डेफ ने कहा कि हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। इसी साल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। इजराइल फिलिस्तीन पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मानवीय संकट के समय भारत इजराइल के साथ खड़ा है।